तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। विषय मासूम शर्मा का है, गजेंद्र फोगाट है, अमित सैनी रोहतकिया है और गणेश विषय हैं। अपन है ना इन सारे विषय पर तीन पक्ष पर बात करांगे। तीन पक्ष। एक पक्ष तो खुद जो आम जनता देखा हाँ सोचा हाँ वो कि इस माहौल को, इस डिलीट गाने को, जितने गाने डिलीट होने लग रहे हैं, इसमें एक पक्ष जोर लगा रहा है कि इस मामले को जातिगत बनाया जाए। जो देखने में है ना वही पक्ष ये मतलब कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं कि इस मामले को जातिगत बनाया जाए, जबकि आम जनता ने, सरकार ने, गायकों ने, सबने इस बात का पता है इस मामले में कहीं कोई जातिगत बात नहीं है बिल्कुल भी। और जिसने भी इस मामले की शुरुआत करी लोग उस पर भी कमेंट लगा रहे हैं करना कि भाई नहीं है। और इस मामले को जितना तूल दिया जाएगा जातिगत का, उसकी इमेज आगे आगे खत्म होती जाओगी। सच्चाई है। तो उम्मीद है कि इस मामले को जातिगत ना बनाया जाए। अब मान लो मैं कोई काम करूं हूं और मेरे काम करने में कोई सरकार का ही कोई आदमी रोड़ा पैदा करे है, तो क्या मैं किसी मंत्री को टारगेट करूंगा? ना, किसी और को। मतलब मेरा दिमाग किस पर जाऊंगा? मेरा दिमाग जाऊंगा जो उस सरकार का, उस डिपार्टमेंट का हेड है, जिस डिपार्टमेंट के हम वहाँ। दूसरा पक्ष ये तो था जातिगत जो समीकरण बनाए जाए हैं, वो ये नहीं समझ रहे आने वाले फ्यूचर उनका नहीं रहेगा। आने वाला टाइम जो इस बात ने नु कह दें फलाना आदमी इस कास्ट का जत इसने नु बना रहे हैं, वो नु है, वो अकेला रहेगा, नहीं नहीं नहीं, वो अपना भी फ्यूचर कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, इस मामले को बढ़ावा देकर। दूसरा विषय अब है भाई मासूम शर्मा का। मासूम शर्मा नाम नहीं लेंदे, बार बार जिक्र है सरकारी है, सरकारी है, सरकारी है। तो अगर हम 1% सोच लें कि कहीं ना कहीं गजेंद्र फोगाट को टारगेट बनाया गया, मुख्यमंत्री साहब के 5, 7, 7, 8 OSD हैं। समझियो ये तर्क ने, मुख्यमंत्री साहब के कई OSD हैं और सारे OSD जैसे नीरज दफ्तवार साहब हुआ करते, जैसे भूपेश्वर दयाल जी होते थे, जैसे बड़ खालसा साहब हैं, जैसे जवाहर यादव जी, इस टाइप के 7-8 OSD रहे हैं मुख्यमंत्री साहब के। वे जो OSD है ना वो सारे के सारे किसी ना किसी मैटर से रिलेट कर रहे थे। जैसे RTI और शिकायतों से रिलेटेड का कौन होगा OSD? भाई भूपेश्वर दयाल को रखेंगे इसी मामले। अब भूपेश्वर दयाल सिर्फ उसी मामले पे रहेगा, वो और दाएं बाएं के मामलों में नहीं फंसेगा, उसके पास वही काम है। एक OSD बना दिया भाई यो है ना मेरा राजनीतिक सलाहकार रहेगा, सिर्फ वो उसी मामले में इन्वॉल्व होगा, उसके पास टाइम नहीं है कि किसी और मामले में इन्वॉल्व हुआ है। अब अगर गजेंद्र फोगाट साहब की बात करा ना तो वो हमारा कला, संस्कृति, नाचन गान का कलाकारों से रिलेट करता है, वो पद उनको दिया गया है जहाँ तक मेरी जानकारी है। ठीक गलत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दियो। अब मासूम शर्मा के गाने डिलीट हुए तो क्या मासूम शर्मा ये कहेगा कि भाई भूपेश्वर दयाल ने मेरे गाने डिलीट करवाए? क्या मासूम शर्मा ये कहेगा कि मेरे नीरज दफ्तर भाई और OSD जितने भी हैं उन्होंने कोई लेना देना नहीं है। मासूम वर्ग हरियाणा में बहुत सारे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट, उन दोनों काम का बर्डन इतना है, नहीं उनके पास टाइम। टारगेट अकेले गजेंद्र फोगाट साहब आए। क्यों आए? क्योंकि उनके पास भी डिपार्टमेंट है, कला संस्कृति का, प्रमोशन का, सरकार का, सरकार की जहाँ जहाँ स्टेज लगे वहाँ पर कला संस्कृति को बिखेरा जाए, कलाकारों का, ये सारा कुछ गजेंद्र फोगाट साहब के हाथ में है जहाँ तक मेरी अपडेट है। तो और टारगेट पर होगा कौन? तो टारगेट पे तो गजेंद्र फोगाट ही है ना। उसके बाद भी ये मामला बढ़ता गया। अब उस मामले को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पेश किया गया। मैंने कुछ क्लिपिंग्स भी देखी, कुछ भैया ने भेजी, भाई मासूम शर्मा के हक में वे आए, वहाँ पे उसके पक्ष में वे आए। चलो खैर ठीक है, पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, पर और किसी को टारगेट क्यों करें? हाँ, टारगेट इसलिए भी हम ये भी सोच सका कि भाई मासूम की है ना गजेंद्र फोगाट साहब के साथ लागबाजी है, इसीलिए मासूम ने उसको टारगेट कर लिया। लेकिन समझदार आदमी मेरे जितने भाई भी हैं, आप इसी पक्ष को जोड़े जाओ। लेकिन इसका दूसरा जो पक्ष है, मासूम किसी और को टारगेट क्यों करेगा? क्योंकि डिपार्टमेंट उसी के पास है ना। अब वही मासूम वाली बात है कि भाई मुख्यमंत्री तो इतना टाइम नहीं मेरे गाने सुनेगा और एक एक डिलीट करेगा। मुख्यमंत्री ने जिसके हाथ में वो डिपार्टमेंट है या जो भी है उसको दे दिया भाई गाने सेलेक्ट करो, डिलीट करो। ये बहुत सारी बातें हैं, इसलिए इसको जातिगत तूल देना, इसको ये कहना कि गजेंद्र फोगाट ही क्यों, थोड़ा सा यूं लगा यार, और तो होगा तो कौन होगा। अब मासूम शर्मा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, जो मासूम ने यूं लगा यो है तो वही है, वो गलत ऐसे ही है वो अलग, लेकिन मासूम इसके पीछे काम बहुत करे। मासूम यूं लगा है कि कुछ भी बोल रहा है, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी बोलने दे है वो, लेकिन उसके पीछे वो सोचा बहुत है। इसलिए जब ये खरकी और जो मेरे भाई हैं इनके गले जब मासूम का डिस्प्यूट हुआ, तब क्या मासूम ने गजेंद्र फोगाट को खींचा? नहीं,
तब क्या मासूम ने ये कहा कि इसमें वो भी इन्वॉल्व होगा? नहीं भाई, उनके साथ डिस्प्यूट था तो उनके साथ रखा, कहीं और किसी को नहीं लपेटा। मासूम पागल नहीं है। तीसरा पॉइंट आया है गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट के पास जो पद है OSD और कला संस्कृति इस टाइप का जो पद है ना, अब अगर हम 1% ये सोचा कि गजेंद्र फोगाट के पास ही ये पद क्यों है और किसी के पास क्यों नहीं। मैं एक दिन मासूम से बोला, मैं कहा भाई साहब गजेंद्र फोगाट के पास ये पद है, आप बन जाओ ना OSD, मतलब भाग दौड़ करके, क्योंकि आप सेटिंग कर लो, आपकी भी तो जान पहचान। तो मासूम क्लियरली मना कर गया। एक हम यूँ सोचा ना भाई, हो सकता है मासूम गजेंद्र फोगाट का भी पद हटवाना चाहता हो, नहीं, मासूम ने क्लियरली एक दिन मेरे को कहा, जगदीप भाई 1-2 दिन तो मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूम, कहाँ इतना टाइम तो मेरे तो रह भी नहीं, मैं इतना काम कर लूँ और मैं सारा दिन मुख्यमंत्री के लिए हंडे जाऊँ? भाई मेरा काम बहुत ज़्यादा है, मेरा काम मेरे पे ही हो जाए, वही बतेरा है। डेली का एक सॉन्ग, डेली के। मासूम शर्मा आज के टाइम पर हरियाणा का बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके पास काम की कमी नहीं है। तो मासूम क्लियरली मना कर गया। भाई एक दिन मेरे से बोला, अगर सरकार मिलता दोगी तब भी मैं कौन लूँ, इतना टाइम थोड़ी ना मैं स्टेज पर खड़ा रहूँ और सरकार की बाट में रहूँ और सरकार खातर गुणगान कर, ना, मैं इन्फ्लुएंस, मैं इसे टाइप ठीक हूँ, आज़ाद हूँ मैं बस। तो मासूम का गजेंद्र फोगाट के प्रति गलत बोलकर उनका पद छीनना हो, ऐसा भी उसका कोई मंशा नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है मासूम। रही गजेंद्र फोगाट की बात, गजेंद्र फोगाट के अलावा पर्सनली मैंने यूं भी नहीं लगता कि कोई इस पद का और स्ट्रॉन्ग दावेदार है। मतलब इन्होंने सोचेंगे अच्छा जगदीप गजेंद्र फोगाट की बड़ाई कराए, भाई बड़ाई के काबिल वो आदमी तो है, इसमें कोई शक नहीं। OSD इतना बड़ा पद है, OSD ने जो बोला है वो मुख्यमंत्री ने बोला, इसके इक्वल है। गजेंद्र फोगाट सेंसेबल है, गजेंद्र फोगाट पढ़ा लिखा भी है, गजेंद्र फोगाट इंटेलेक्चुअल भी है, गजेंद्र फोगाट सरकार की छोटी बड़ी सभी बातों को समझता भी है। किस आदमी से किस समय मिलना है गजेंद्र फोगाट जानता है, किस आदमी के लिए क्या बोलना है और किस समय बोलना है गजेंद्र फोगाट जानता है। तो गजेंद्र फोगाट जिस सरकारी पद के लिए बना है, APRO उसका पास एक्सपीरियंस है। गजेंद्र फोगाट के एक्सपीरियंस इतने हैं कि अगर हमने सोचा ना यार गजेंद्र फोगाट ने किसी और ने OSD बना था, नहीं बन सकता। वो दमखम, वो लेवल, स्टेज पे वो कपड़ों का पहनना, वो स्टाइलिश रहना, वो सरकारी आदमियों से, बड़े बड़े ऑफिसर से जो मुलाकात की, जो पर्सनैलिटी गजेंद्र फोगाट की है, शायद मन लगा है कि और किसी कलाकार में ऐसी है नहीं। कला संस्कृति की नॉलेज है, हरियाणवी संस्कृति की नॉलेज है, हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, पॉलिटिकल नॉलेज है, तो हर कम्बिनेशन। अच्छा फिर कलाकार है गजेंद्र फोगाट, कलाकार है, किस लेवल पे, किस स्टेज को, कितनी जनता को हैंडल करना है, गजेंद्र फोगाट से अलग कोई नहीं जानता। फुकरा नहीं है गजेंद्र फोगाट, डिजर्व करा है उस पद के लिए। तो ये तीनों पक्ष मैंने रखे। एक तो जो मैं सोचूं जातिगत नहीं है, दूसरा मासूम शर्मा सिर्फ गजेंद्र पे क्यों, क्योंकि वो पद गजेंद्र फोगाट साहब के पास है ना, वो गाने गुणा का सारा सिस्टम। तो जवाहर यादव इसमें क्यों इन्वॉल्व होगा, नीरज दफ्तवार इसमें क्यों इन्वॉल्व होगा, बड़े खालसा साहब इस मामले में क्यों, उन्होंने नॉलेज नहीं है। नॉलेज किसने, फोगाट साहब ने। इसलिए टारगेट भी गजेंद्र फोगाट ही है। तीसरा पक्ष OSD, गजेंद्र नहीं तो कौन, अभी तक तो कोई नहीं। गजेंद्र फोगाट हर पर्सनैलिटी के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से सूट है, सूटेबल है, एडजस्टेबल है और सेंसेबल है। अब खाना पीना और जो बातें होंगी वो होंगी, पर्सनल है, पर्सनली तो हम किसी को नहीं ले रहे, लेकिन मैं ये बताऊं इस मामलों पे जो मैं सोचूं वो यही बात है। और ठीक है, दोनों अपने जगह के हीरे हैं। गजेंद्र फोगाट अपने पद का हीरो है, मासूम शर्मा हरियाणा का हीरो है, और ठीक है अपने हिसाब से जिसकी जितनी चल है वो उतना वो कर भी रहा है। फिलहाल यह वीडियो इतनी है। आपने क्या लगा है, जगदीप कहाँ गलत था कहाँ सही था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाई। फिलहाल यह वीडियो इतनी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।